बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये तो सुना होगा कि जो खामद है वो अपनी बीवी को तलाक दे सकता है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि जो बीवी है वो भी अपने खामद को तलाक दे सकती है। वो किन सूरत हाल में अपने खामद को तलाक दे सकती है? जैसे खामद तलाक देता है, बिल्कुल वैसे जो बीवी है वो अपने खामद को तलाक दे सकती है। ठीक है, इसका क्या तरीक़ेकार है, इसको कौन सा लॉ डील करता है और निकाह नामा में कौन सा कॉलम जो है इसके मुतल्लिक है। सबसे पहले तो आते हैं निकाह नामा की तरफ। जो निकाह नामा का कॉलम नंबर 18 है वो इसके मुतल्लिक है। इसको हम बोलते हैं तलाक़े तफवीज़, तलाक़े तफवीज़। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिवोर्स, के अपनी तलाक के हक़ को किसी दूसरे के स्पुर्द करना। यानी कि कॉलम नंबर 18 को जब हम बढ़ते हैं तो ये है, आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत। यानी कि इस कॉलम में अगर खामद और मियाँ बीवी यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान, खामद और बीवी के दरमियान अगर ये शर्त तय पाती है कि जो खामद कहता है, खामद अपनी जो तलाक का हक है वो अपनी बीवी को देना चाहता है कि मैं तलाक नहीं दूंगा, मेरी बीवी जो है वो मुझे तलाक दे सकती है, तो इस कॉलम में इसका जिक्र किया जाता है कि जनाब तलाक का जो हक है वो खामद ने अपनी बीवी को दे दिया है और इसकी ये शर्त है या इस टाइम फ्रेम के लिए, इतनी मुद्दत के लिए है, इसमें शर्त लिखवाई जाती है। कोई भी शर्त यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, जो भी शर्त मियाँ बीवी के दरमियान आए उस शर्त के मुताबिक वो जो तलाक है उसका जो हक है, उसका जो राइट है वो बीवी को मिल जाता है। ठीक है, इसको मोहम्मदन लॉ का जो सेक्शन है, मोहम्मदन लॉ बाय डी.एफ. मुल्ला का जो सेक्शन है वो 314 इसको डील करता है। और डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिवोर्स, तलाक़े तफवीज़, इसको हम तलाक़े तफवीज़ कहते हैं। जब खामन जो है वो अपनी तलाक का हक जो है वो अपनी वाइफ को डेलीगेट कर देता है, या उसके अलावा किसी तीसरे बंदे को भी डेलीगेट कर सकता है थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा खास के ज़रिए किसी तीसरे बंदे को भी तलाक का हक दे सकता है कि आप मेरी जगह पर इस मेरी वाइफ को आप तलाक दे दें। ठीक है, ये यानी उसने अपने इख्तियारात अपनी वाइफ के सुपुर्द कर दिए या किसी दूसरे शख्स के साथ के सुपुर्द कर दिए। ठीक है, अब इसमें उस चीज़ का जिक्र कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब इस कॉलम में लिख दिया जाता है कि जो तलाक का हक है वो वाइफ का है, तो जब वाइफ ने तलाक देनी हो तो वो कैसे देती है। जैसे हस्बैंड जो है वो तलाक देता है, सेक्शन 7 फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 7 के तहत तलाक देता है, बिल्कुल उसी तरह जो वाइफ है वो उसी तरह तलाक देगी। उसका जो नोटिस है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भेजेगी और उसकी जो कॉपी है वो अपने हस्बैंड को भेजेगी कि इस तरह मुझे तलाक तफवीज़ की गई, मुझे तलाक का हक दिया गया, लिहाजा मैं आज इस वक्त गवाहों के रूबरू अपने खामद को तलाक देती हूँ। अगर इस फॉर्मेट की आपको समझ नहीं आती तो आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको जो है ना वो फ़ी बेसिस पर हम आपको किसी भी किस्म का जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर करके दे सकते हैं। ठीक है, और इसके हवाले से अगर कोई केस बनता है, कोई मामला आते हैं तो इसके हवाले से आप फैमिली कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और फैमिली कोर्ट से आप इसके हवाले से कोई मुनासिब जो डायरेक्शन है वो ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।